नमस्कार। देखिए आज हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन है इस वीडियो में। और ये अभी जो डीडीए ने एग्ज़ाम लिया था एमटीएस का 16 दिसंबर 2025 को, उसकी जो थर्ड शिफ्ट थी 5 से लेकर 7 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन हम इसमें वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा टाइम एंड वर्क का है। यहाँ पे हमें एक ए दिया है जो कि काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। ए जो है काम को 15 दिन में पूरा कर देता है और बी जो है 18 दिन में। अगर वो 5 दिन काम करे तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क रह जाएगा, मतलब कितना रह जाएगा। ठीक है, ए कर रहा है 15 में, बी कर रहा है 18 में। ठीक है, इसकी रेशो बना लो आप 5, 6, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 गुणा में 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 और ये 5। एफिशिएंसी इसके पास ये आ गई। ठीक है, 6 और 5 11 एफिशिएंसी हो गई टोटल। और 5 दिन उन्होंने काम किया, काम हो गया 55। करना कितना था 90। रिमेनिंग कितना रह गया, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 35 ऑफ 90। ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 18। तो आंसर हुआ आपका 7/18 काम रह गया। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। यहाँ पे एक रामू है और वो अपनी जैकेट मोनू को बेचता है 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट मतलब 15/100, 3/20 में प्रॉफिट है तो 20/23 में इसका सीपी ये हुआ और एसपी बेचता है। ठीक है, मोनू जो है अनुराग को बेचता है 10% लॉस पे। मतलब अगर चीज़ उसकी 10 की थी तो वो 1 लॉस पे बेच रहा है। 10% कितना होता है 1/10। चीज़ 10 की थी, 1 लॉस हुआ तो 9 पे बेची। अब देखो मोनू का प्राइस तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर अनुराग ने 1863 रुपये दिए जैकेट के लिए, मतलब कि 23 गुणा 9, अनुराग की वैल्यू तो यही आई। ये किसके बराबर है 1863। तो रामू को मतलब 20 की वैल्यू निकालनी है हमें, निकल जाएगी आराम से। 9 दूनी 18, 0 और 7 पे, और ये जाएगा 9 पे। 1 यूनिट की वैल्यू आई 9 पे और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आंसर हो जाएगा आपका 1800। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आदमी है वो 50,000 रुपये लगाता है 8% के हिसाब से 3 साल के लिए, और ये कह रहे हैं कि कितना अमाउंट हो जाएगा 3 साल बाद। देखो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। मतलब कि प्रिंसिपल है आपका 50,000, रेट है 8, टाइम है 3, डिवाइड कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 8 या 24, 24 पंजे 120। 12,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। 50,000 पहले था, 12,000 इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 62,000। नेक्स्ट सवाल है आपका। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो कि 22% के प्रॉफिट से बेचा जा रहा है। इसमें कह रहे हैं कि अगर सीपी 56 बढ़ा दिया जाए और सेलिंग प्राइस को 51 घटा दिया जाए तो प्रॉफिट जो है 12.5% होगा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखिए इसकी ट्रिक है और ये क्वेश्चन मैं अलग से भी करवा चुका हूँ। 22% प्रॉफिट है और यहाँ पे है 56 इसका सीपी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट को 12.5%, अगर सेलिंग प्राइस को 51 घटा दिया जाए तो प्रॉफिट जो है वो 12.5% हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसका ट्रिक क्या होता है कि इन दोनों को माइनस करो परसेंटेज वाली को। ये कितना हो जाएगा, 22 में से 12.5 गए 9.5, 9.5 किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, 56 प्लस 51 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 12.5 कितना होता है, 12.5% होता है 1/8, 1/8 का 56, 7 है ना। अब इसको प्लस कर दो 56 और आपका 58 को, 8 और 6 14, 5 और 5 10 और 1 11, 114। अब 9.5% की जो वैल्यू है वो आपके पास 114 आ गई। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114/9.5 और 100 के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और ये गया 19 पे, ये गया 2 पे, ये गया आपका 6 पे, 6 दूनी 12, 12 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब सीपी आपका 1200 रुपये। नेक्स्ट सवाल है आपका स्पीड और डिस्टेंस का। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 66 और एक और ट्रेन को 88 मीटर जिसकी लेंथ है उसको सेम डायरेक्शन में वो दोनों मूव कर रही हैं और ओवरटेक करती हैं इतने
0.168 मिनट में। अगर सेकंड ट्रेन की स्पीड जो है 30 है तो पहली स्पीड की ट्रेन क्या है? देखो सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है ना, ये हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो यहाँ पे 30 स्पीड है और ऑप्शन अगर हम देखें तो सारे 30 से ऊपर है, मतलब कि जो दूसरी ट्रेन है, मतलब जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? मान लो कि रिलेटिव स्पीड होएगी आपकी, पहले की स्पीड हमने x मान ली, दूसरे की 30, ठीक है। अब ये हो जाएगा स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों का, दोनों की ट्रेन का लेंथ, ये कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 1 15 अपॉन में टाइम। टाइम कितना है आपका? 0.168 मिनट। मिनट को अगर हम सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका? 168 को आप 6 से करेंगे, 8 6 48, 36 और 4 40, 6 और 4 10, इतना आ गया। और 2 पॉइंट रहेंगे, एक पॉइंट यहाँ से कट जाएगा तो 2 पॉइंट, मतलब कि 10.08, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, ये है मीटर पर सेकंड में। आंसर भी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये गया यहाँ पे, ये आया 100 पे, ये गया, ये 20 पे काटा हमने, और ये गया फिर 10 पे, और ये गया 504 पे, ठीक है। अब 18 से अगर हम काटें तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 9 6 54, और गया 28 पे, ठीक है, और गया ये 5 पे, ये गया आपका 14 पे, ये गया आपका 11 पे, सारा कट गया। 11 गुणा 5 55, मतलब कि x माइनस 30 जो है वो 55 आया आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, 5 और 3 8, यह आया आपका 85 किलोमीटर पर आवर, पहली ट्रेन की स्पीड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना अमाउंट दे दिया है हमें, और ABCD जो है उसका प्रोपोर्शन क्या दिया है? 5:2:4:3। बी का शेयर हमसे पूछा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 3 14। 14 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 70 गुणा में 10 की पावर 5, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? बी का शेयर, 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 10 की पावर 5, और 2 की वैल्यू 10 की पावर 6। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे 512 स्मॉल स्फेयर्स हैं, और जिनको जो है एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है 24 सेंटीमीटर, उससे बनाया गया है, और ये बोला गया है द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फेयर्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर स्फेयर। मतलब एक लार्ज स्फेयर है, उसमें से 512 छोटे स्मॉल स्फेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है। और जो बड़ा स्फेयर है उसका रेडियस हमें 24 दे रखा है, तो छोटे स्फेयर का हमें रेडियस बताना है। देखो, और वॉल्यूम जो है वो दोनों की बराबर दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ बड़े स्फेयर की क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर की क्यूब। आर क्या है हमारे पास? 24 की क्यूब। ये बराबर है 512 ऐसे स्फेयर जिनका रेडियस हम मान लेते हैं आर, और ये हमें निकालना है, ठीक है। 4/3 पाई, 4/3 पाई गया, और ये होता है 8 का क्यूब, है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8 गुणा 8, है ना। 8 या 24, 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई? 3। डायमीटर कितना हो जाएगा आपका? 2r, मतलब कि 6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका स्पीड और डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पे 2 ट्रेन है और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करती हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? दोनों की पॉजिटिव, दोनों रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। अब एक ट्रेन है जो कि 54 की स्पीड से जा रही है और दूसरी जो है 36 की स्पीड से जा रही है। अगर लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 150 तो कितना समय लगेगा? देखो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 150 गुणा में 2, है ना। एक का 150 है तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की प्लस, ये हो जाएगी 6 और 4 10, 5 और 3 8 और 1 9। और ये जो है हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में हम बदल देंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 पंजे ये, और ये गया 30 पे, ये गया 6 पे, 6 दूनी 12 सेकंड, 12 सेकंड लगेंगे
एक दूसरे को क्रॉस होने में। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए अच्छा सवाल है ये। इसमें हमें 4 नंबर दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, देखो परफेक्ट स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर का नंबर का जो आखिरी नंबर होता है ना, या पहला नंबर होता है, यूनिट डिजिट जो होती है वो 2 नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर आप मान लो तो 4 होएगी, 6 का स्क्वायर मान लोगे तो 6 होगी, 8 का स्क्वायर मान लोगे 4 होगी, 2 तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकता है। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर होता है तो 9 होता है, तो आखिरी में आ सकता है। 11 का स्क्वायर 121 एक आ सकता है, और 5 तो आ ही सकता है। 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो इसमें ये नहीं लगेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है ना, वो या तो 3 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला अगर हम नंबर देखें तो 6 और 3 9, ये तो घट गया, 4 और 1 5 है ना। 5 अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। ये नंबर देखे, 9 गया, 6 गया, 0 गया, 5 दोबारा आ गया। 5 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोड़ेगा 2, नहीं। ये देखो 6 गया, अब 8 8 9 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 8, ये 28 पे, ये कितना हो जाएगा 9 पे 27, और ये 19 19 को आप 3 से डिवाइड करोगे 18 पे जाता है, एक रिमाइंडर, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कि 3 से डिवाइड होने कोई भी स्क्वायर नंबर जो होगा या वो या तो 3 से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होने के बाद सिर्फ एक ही रिमाइंडर छोड़ेगा। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक एवरेज का क्वेश्चन है कि 21 मैचेस में एवरेज है आपके पास 41। ठीक है, अगले 15 मैचेस में एवरेज है 14, सिर्फ 14, तो कितने की एवरेज इसकी कम हो गई? 14 तिया 42 होता है ना, तो 27 कम है ये, है ना। 27 कम है, एक के हिसाब से 27 कम है, तो 15 के हिसाब से इतनी कम है। और कंपेयर हम करेंगे टोटल के साथ, टोटल कितनी है 36, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 9 तिया 27, 15 तिया 45/4, ये माइनस का है, मतलब कि माइनस हमें एवरेज करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1.25, 11.25 जो है वो उसकी एवरेज कम हो रही है, तो 41 में से 11.25 गए 29.75। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन का सवाल है। यहाँ पे एक सॉलिड कॉपर स्फेयर बताया गया है जिसके डायमीटर है 42, तो रेडियस हो गया 21। एक स्फेयर है, उसको मेल्ट किया गया और एक वायर में बदला गया जिसकी लेंथ है 28, तो डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है, अब जब भी हम मेल्ट करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम वो बराबर होती है। ठीक है, तो स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³ r मतलब 21 गुणा 21 गुणा में 21। अब वायर में चेंज किया गया है। वायर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना, वायर होती है हमेशा सिलेंडर की शेप में, वो होता है पाई r²h, r हमें निकालना है r², और h है हमारे पास 28। पाई से पाई गया, ठीक है, ये गया आपका 7 पे, ये गया आपका 4 पे, ये गया आपका 4, तो रेडियस आ गया आपके पास 21, तो 2r कितना, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास 42। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। यहाँ पे एक शॉपकीपर है और वो एक आइटम पे 2 डिस्काउंट दे रहा है, 50% का और 64% का, और फिर कितने पे बेच रहा है 453.6 पे। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है, मतलब कि मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है 26% का। तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है कि क्या होगा। देखो हमारे पास मार्क प्राइस है और 2 डिस्काउंट दे रहा है 50% का और 64 का, मतलब कि बेच कितने पे रहा है, हाफ पे। 64% डिस्काउंट दे रहा है तो 36% पे वो बेच रहा है, और बेचने पे वैल्यू कितनी आ रही है 453.6। ठीक है, अब ये गया आपका 18 पे। अब मैं 9 से काटूँ तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0, 9 चौके 36, और ये गया आपका 2500 पीस आपका मार्क प्राइस आ गया। अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, मतलब कि मार्क प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस है, तो वो 26% का प्रॉफिट कमा रहा है। 26% मतलब
ये 13 और ये 50, है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3, 5 और 6, मतलब कि उसका जो SP आ रहा है वो आ रहा है 63 और हमारा SP कितना आ रहा है 522520। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 50 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कोई इशू नहीं है, इसको हम 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 1, ये गया आपका 8 या 24 और 21, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2000। ये आपका CP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक पर्सन जो है एक सेकंड हैंड बाइक खरीदता है 18,000 रुपये की और वो 2,000 रुपये इस पर रिपेयर पे लगा देता है, मतलब कि उसको CP कितना पड़ा, 20,000, है ना। और वो एक फ्रेंड को बेच देता है 10% के प्रॉफिट पे। देखो CP SP, ठीक है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड और 3 पर्सन है यहाँ पे, तो हम ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जो 20,000 रुपये की एक ने खरीदी और वो 10% प्रॉफिट पे, मतलब कि उसको 10 रुपये का पड़ रहा था और 11 रुपये में उसने बेच दिया। उसके बाद वो एक और दोस्त को बेच देता है 5% लॉस पे। 5% लॉस कितना होता है, 1/20, मतलब 20 की थी और 19 पे वो बेच रहा है। तो फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है। देखो जो भी फाइनल सेलिंग प्राइस होगा वो होगा यहाँ पे, है ना, या फिर इसको अगर हम अरेंज करें तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से। तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा वो होगा आपका 19 × 11 का मल्टीपल, ठीक है। 19 × 11 वैसे होता कितना है, 209, एक ही ऑप्शन है 209,000। तो इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम रेशो बना दें तो 19 का भी मल्टीपल एक ही है, 11 का मल्टीपल भी एक ही है, 19 × 11 का मल्टीपल 209, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा एलिगेशन का सवाल है। एक ग्रोसर है जिसके पास 108 किलोग्राम राइस है और कुछ पार्ट जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ पार्ट 8 पे बेचता है और बाकी का बचा हुआ 35 पे, और 24% जो है उसको होल पे लगता है। अब भाई एलिगेशन का रूल लगा दो, बड़े में से छोटा, 24 में से 8 गए 16 और 35 में से ये गए 11, ये रेशो आ गई हमारे पास। अब रेशो कितनी आई, 11 और 16, मतलब कि क्वांटिटी हो गई हमारे पास 27। 27 की वैल्यू कितनी है 108 गिवन है हमें, एक की वैल्यू आ गई 4, 35% प्रॉफिट पे, 35% प्रॉफिट पे कितना है 16, 16 32 48 64 किलोग्राम आपकी 35% प्रॉफिट पे बेची हुई क्वांटिटीज़ है। अब देखिए अब पहला ये वाला क्वेश्चन क्या है, A और B। A जो है K दिन में पूरा काम करता है और B जो है I दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाए KI और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी I और इसकी एफिशिएंसी K। तो कितने टाइम लगेगा इनको, टोटल वर्क हो गया आपका KI और एफिशिएंसी कितनी हो गई I + K, ये आपका आंसर है। 16वां सवाल है आपका। यहाँ पे 6 वर्कर जो है 15 दिन में किसी चीज़ को पूरा करते हैं। 6 वर्कर 15 दिन में, मतलब कि कितना हो जाएगा 90, टोटल वर्क हो गया 90। अब कितने दिन लगेंगे 10 वर्कर को उसी वॉल को बनाने में, उसी वॉल को बनाने में 10 से डिवाइड कर दो बस, कितने दिन लगेंगे 9 दिन। नेक्स्ट आपका सवाल है, सवाल कहा गया है कि सब्ट्रैक्टिंग 50% ऑफ x फ्रॉम x, x में से 50% ऑफ x, मान लो x की वैल्यू 100 है, ठीक है, और 50% ऑफ x हटा दिया जाए तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग x बाय, मतलब कि 100 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 50 आ जाए, डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 0.5। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जो कि 10, 13, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए हमेशा। रिमाइंडर 2 आए, देखो 10 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 10 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। 2 हमारे पास ये केस बचे हैं बस, ठीक है। अब हम अगर देखें 8 किसका मल्टीपल है, 4 का, 2 का, है ना। 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लास्ट के 2 जो नंबर है ना वो डिविजिबल होते हैं 4 से। 72 डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 82 डिविजिबल है 4 से।
80 तक जाता है, मतलब कि 2 रिमाइंडर बस एक ही केस में छूट रहा है, वो है आपका 9882। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। देखिए, एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है। ये वॉशिंग मशीन है और एक ये टीवी है, और वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है ना वो 50% कम है टीवी से। 50% मतलब 1/2। ये इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1 है, इसको हम 100 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन का प्राइस जो है ना वो 63% इंक्रीज़ हो रहा है, 63% बढ़ रहा है, 63% बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 63% इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 63, और 17% डिक्रीज़ हो रहा है, तो मतलब कि -34। ये इतना कम हो रहा है और इतना डिक्रीज़ हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज बताना है हमें 9 वॉशिंग मशीन में और 3 टीवी में। ठीक है, 9 वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 900, और 3 का कितना हो जाएगा? 600। टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 900 और 600 1500। ठीक है, ये तो हमारे पास सीपी आ गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? देखो, 1 पे 63 बढ़ रहा है तो 9 पे कितना बन जाएगा? 9 तिया 27 और 6 9 जा 54, 56, 567 बढ़ेगा। और ये कितना घटेगा? 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 घटेगा। तो डिफेक्टिव कितना बढ़ेगा? 7 में से 2 गए 5, 6, 5 में से 1 गया 4, 465 जो है वो आपका इफेक्टिव बढ़ेगा। ये कितना, और हमें निकालना क्या है? परसेंटेज चेंज बताना है, तो इतना बढ़ेगा बटे में हमारे पास इतना सीपी है, इनटू में 100, ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 31% जो है इंक्रीज़ हो रहा है। ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ और इजी सवाल है, आप इस अप्रोच से करेंगे तो एग्ज़ाम में फटाफट हो जाएगा। पार्टनरशिप का सवाल है नेक्स्ट। यहाँ पे ए और बी एक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, कितनी रेशो में? ए बी 5:7 में। सी जो है वो 6 महीने के बाद आता है और उतना ही अमाउंट डालता है जितना बी डालता है, मतलब कि इसका भी अमाउंट 7 है। किस प्रोपोर्शन में उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा साल के एंड में? साल के एंड में मतलब कि इसने 12 महीने करा, इसने 12 महीने करा, और ये सी आए हैं 6 महीने बाद, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए काट देते हैं। ये 2 पे गया, 2 पे गया, रेशो कितनी हो गई? 10, 14 और 7, मतलब कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट का सवाल है कि प्राइम नंबर की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, पहला है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। देखो, प्राइम नंबर होते कौन कौन से? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना उसके सिर्फ 2 होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका 7 है ना, ये 7 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा 2 होते हैं, इसमें से एक होता है वो खुद और एक होता है 1। ठीक है, अब पहला सवाल, पहला ऑप्शन है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। गलत है, क्योंकि जो पहला प्राइम नंबर है ना वही हमारा जो है 2 है, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी गलत है। 1 इज़ अ प्राइमरी नंबर, नहीं, 1 प्राइमरी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, वो खुद और एक, और यहाँ पे एक वो खुद ही है इसलिए इसका एक ही फैक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता। 2 इज़ दी ओनली प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर जो है ना वो ओड होते हैं। और ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट, ऐसा भी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। वैसे भी यहाँ पे प्राइम नंबर की कुछ बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन तो होगा भी नहीं, और ये हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल है आपका। यहाँ पे एक सम है और जो कि 5% के रेट पे 2 साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता है उसे? 205 रुपये, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली होता है। अगर टोटल अमाउंट पेएबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर पीरियड विल बी, कितना अमाउंट जो है 2 साल के बाद होगा? देखो, रेट कितना है? 5%। 5% कितना होता है? 1/20, 20 था 21 हो गया। ठीक है, 2 साल के लिए, मतलब कि स्क्वायर कर देंगे हम। ये कितना था? 400 और 441। इंटरेस्ट कितना आया? 41, और हमें कितना दे रखा है इंटरेस्ट? 205, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5।
पूछा क्या है, टोटल अमाउंट पेएबल, मतलब कि 441 की वैल्यू पूछी है इन्होंने। ये किसकी हो जाएगी, 441 की 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 2 टैप हैं जो कि 2 घंटे और 8 घंटे में किसी को भर सकते हैं। एक और टैप है जो कि एम्प्टी करता है 2 घंटे में। तो टैंक को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पे 2 है, ये -2 है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे क्योंकि इनकी एफिशिएंसी सेम होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। टोटल कितना होगा 8, ठीक है। 8 का 1/4, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 2 इसकी टोटल वर्क हो गया, और करेगा कौन, सिर्फ ये, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी 1, तो कितना टाइम लगेगा 2/1 = 2 आवर्स। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 2 साल के लिए 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है, और प्रिंसिपल हमें इतना दे रखा है। देखो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में R²/100², ठीक है। अब डिफरेंस हमें निकालना है। प्रिंसिपल है आपके पास 48 गुणा में 10 की पावर 5 गुणा में R² कितना है 5 गुणा 5 अपोन में 100², मतलब कि 1 2 3 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4, है ना। अब 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 5, मतलब कि 1 10 की पावर रह गई। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 48 की 5 से करोगे 8 5 40, 5 चौके 20 24, और फिर 5 से करोगे 5 4 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गया आपके पास 12,000 डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक मोटर बोट है, वो 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है 12 घंटे में, ठीक है। देखो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपोन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 72, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं d, और अपस्ट्रीम जा रहे हैं 48, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई u, टाइम ले रहे हैं 12 घंटे, ठीक है। उसी के हिसाब से ये कह रहे हैं कि एक और बार 48 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं और 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं 13 घंटे में। तो बताओ कि बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब कि 1/2 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो ये 12 48 72 सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 12 के टेबल में आते हैं, तो हम काट दें इसे। ये कितना हो जाएगा 12 6 72, और ये हो जाएगा 12 चौके 48, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/d प्लस में 4/u = 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 6 है, या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 72 है। एक की वैल्यू बराबर कर लो ताकि इक्वेशन हमारी सॉल्व हो सके। मैं 48 तक ले आता हूँ इसको, डाउनस्ट्रीम वाला कितना है 6, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम वाला 48, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना हो जाएगा 8 6 48 बटे में d जमा में 8 चौके 32 बटे में u = 8। अब मैं माइनस कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4, 40 बटे अपस्ट्रीम जो है वो 13 में से 8 गए 5। अपस्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। अब डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो 8 6 48, 12 में से 6 गए 6, 72 बटे डाउनस्ट्रीम बराबर 6, तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ मैं, 1/2 12 और 8 20, 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 10 km/h स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये इस तरीके से ये सवाल करना है, आसान सा सवाल है क्योंकि जो हमें नंबर्स दे रखे हैं वो इजीली डिविजिबल है। चलिए ये 25 के 25 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, इसमें आप प्लीज़ चेक करना इसे, और जो भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे उसका फीडबैक देना, और जो ना समझ में आए उसका भी फीडबैक देना ताकि हम और मेहनत कर सकें। और आप प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी आपकी क्वेरी हो वो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इतने अपना ध्यान रखिए, बाय।